पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर देश भर के किसानों की निगाहें टिकी हुई है। फरवरी बीत चुका है, होली भी आ गई है, लेकिन अब तक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि नहीं पहुंची है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये किस्त कब जारी होगी। इस बीच एक नई संभावना सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार दौरे पर जाने वाले हैं। राज्य सरकार के एक मंत्री ने संकेत दिया है कि इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसी कार्यक्रम के मंच से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की जा सकती है या कम से कम इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि पैसा इसी तारीख को ट्रांसफर होगा। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो सरकार आमतौर पर साल की पहली तिमाही में किस्त जारी करती रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। पिछली यानी 21वीं किस्त की तारीख थी 19 नवंबर 2025। तब से किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि होली से पहले राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार होली कुछ राज्यों में 3 मार्च और कुछ जगहों पर 4 मार्च को मनाई गई, पर किसानों के खाते अब भी खाली हैं। देरी की एक बड़ी वजह है सरकार का व्यापक सत्यापन अभियान। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र है। इसी कारण लाभार्थियों की सूची की दोबारा जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछली किस्त के दौरान लाखों नाम सूची से हटाए गए थे। नाम हटने की वजह कई है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, जिनकी जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं था या जिनके परिवार में एक से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, उनके नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इनके अलावा आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ लेने वालों को भी हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक धन के सही उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त बिना रुकावट आपके खाते में पहुंचे, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले ई-केवाईसी पूरी करवाएं। ऑनलाइन ओटीपी के जरिए पीएम किसान मोबाइल ऐप के फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए या फिर नजदीकी सीएससी केंद्र पर बायोमेट्रिक के माध्यम से ये आप करवा सकते हैं। इसके अलावा लैंड सीडिंग यानी जमीन के रिकॉर्ड का राज्य सरकार द्वारा सत्यापन जरूरी है। बैंक खाते आधार से लिंक और सक्रिय होना चाहिए। कई बार छोटी सी स्पेलिंग की गलती या निष्क्रिय खाता भी भुगतान अटकने का कारण बन सकता है, इसलिए समय रहते इन सभी जानकारियों को अपडेट कर लेना बेहतर होगा।